नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर संजय संथालिया। दर्शकों आपको बता दें कि बिहार के जाने माने डेंटिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर हम इम्प्लांट की बात करें, अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि दो दांतों के बीच में स्पेस होता है या किसी का दांत टूट जाता है या बहुत सारी और भी दिक्कतें होती हैं मरीज़ों में। तो ऐसे में पहले देखा जाता था कि अगर दो दांत के बीच में अगर क्राउनिंग किया जाए तो सपोर्ट लिया जाता था तीसरे दांत का, लेकिन अब एक नया चीज़ आ गया है जिससे हम लोग को बिना सपोर्ट के भी क्राउनिंग किया जा सकता है। तो इस बारे में आप विस्तार से बताएं कि क्या कुछ है, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि किसी भी उम्र में ये किया जा सकता है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मुस्कान। इम्प्लांट नई चीज़ है। पहले के समय में हम लोग जब किसी वजह से दांत निकालना पड़ता था तो उस जगह पे दांत बनाने के लिए या तो निकालने लगाने वाला दांत हम लोग लगाएं, जिसको कि रिमूवल पार्शियल डेंचर हम लोग बोलते थे, या फिर उस जगह पे यदि फिक्स बनाने के लिए बगल वाले दोनों दांत, जो जहाँ दांत नहीं है उसके बगल वाले दोनों दांत के सपोर्ट से, मान लीजिए यहाँ ये दो दांत नहीं है तो इसके बगल वाले दोनों दांत के सपोर्ट से इस जगह पे दांत लगाते थे। तो उसके वजह से क्या होता था कि ये जो बगल के जो अच्छे दांत हैं, मजबूरी में उसको भी हम लोगों को काटना पड़ता था। हाँ, तो और दो दांत की जगह वो चार दांत, इसके ऊपर भी कवर आता था और इसके ऊपर भी कवर आता था। अब यदि कोई पेशेंट इम्प्लांट के लिए तैयार होता है तो इम्प्लांट करने के पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है जो हम लोगों को कराना पड़ता है पेशेंट के लिए। तो सबसे पहले उस पेशेंट का हम लोग CBCT कराते हैं। CBCT कराने का तात्पर्य ये है कि जहाँ हम लोगों को इम्प्लांट करना है वहाँ की जो हड्डी है वो कितनी मजबूत है, या घिसी हुई है या गली हुई है तो कितनी गली हुई है, उसकी बोन की डेंसिटी कितनी है, उससे ये पता चलता है। और हम लोगों को लगता है कि प्रॉपर उस जगह पे बोन की डेंसिटी है या मजबूत है तो वहाँ कितना तक का उस जगह इम्प्लांट हम लोग लगा सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और पेशेंट उसके बाद तैयार हो जाता है तो हम लोग इम्प्लांट करते हैं। तो वो मेजर करके कि कितना का इम्प्लांट होना है, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जहाँ दांत नहीं है उसी जगह पर हम लोग छोटा सा चीरा लगा के बोन को एक्सपोज करते हैं, जो चीरा लगा के बोन को एक्सपोज करते हैं और फिर बोन में ड्रिलिंग करके वहाँ इम्प्लांट लगाते हैं। ठीक है। और जब इम्प्लांट लगा दिए उसके बाद पेशेंट को बोलते हैं कि आप 3 महीने के बाद आप आइए। 3 महीने के बाद वो पेशेंट आता है क्लिनिक में, फिर उसको चेक करते हैं। जब उसके ऊपर एक हीलिंग कैप होता है, उसको देखते हैं कि जब प्रॉपर हीलिंग हो गया तब उसके ऊपर से हम लोग प्रोस्थेसिस लगाते हैं, माने दांत लगाते हैं। वो दांत जिरकोनिया का भी हो सकता है, वो दांत PFM भी हो सकता है, सेरेमिक भी हो सकता है, ग्लास सेरेमिक भी हो सकता है। तो जैसे क्वालिटी बढ़ती जाती है तो थोड़ा प्राइसेस उसका बढ़ता जाता है। जैसे जिरकोनिया एकदम नई चीज़ है, वो थोड़ा कॉस्टली है। तो पेशेंट उससे सबसे इम्प्लांट का फ़ायदा ये हुआ कि बगल वाले दांत से छेड़छाड़ हम लोगों को नहीं करना पड़ा। जिस जगह खाली जगह है उसी जगह पे हम लोगों ने दांत लगा दिया। और दांत लगाने की अगर हम बात करें तो अक्सर ऐसा देखते हैं कि एक उम्र के बाद दांत टूटने लगता है और उनकी ये चाहत रहती है कि दांत हो ताकि वो भी कुछ अपने मनपसंद की चीज़ें खा सके। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किसी भी एज में क्या दांत लगाया जा सकता है इम्प्लांट की? अगर हम बात करें तो क्या इम्प्लांटेशन हो सकता है दांतों में? मैंने पहले ही बताया मुस्कान आपको कि इम्प्लांट करने के पहले बहुत सारा प्रोटोकॉल्स है जिसको हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। कोई पेशेंट डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, बोन की डेंसिटी वहाँ क्या है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो CBCT जो मैंने पहले बताया आपको, वो बोन, उससे हम लोगों को बोन की डेंसिटी थिकनेस पता चलती है। वो यदि प्रॉपर है तभी किया जा सकता है, बशर्ते उनका एज 70 हो 75 हो। यदि बोन ठीक है उनका तो कर सकते हैं हम लोग। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं इन दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि इम्प्लांटेशन दांतों में कैसे किया जाता है और क्या कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि इन लोगों को किया जा सकता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।